अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग अच्छे हो गए। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद हाजी शाह न्यूज़ से। आज की न्यूज़ 13 RM डबल बेडरूम को लेकर है। 13 RM डबल बेडरूम में काफ़ी टाइम से तनाज़े चल रहे हैं और कुछ झगड़े भी चल रहे हैं। ये झगड़े क्यों हो रहे हैं, मैं इसकी पूरी तफसीलात आपको बताता चलूँगा। कि इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। 13 RM डबल बेडरूम में काफ़ी टाइम पहले जब पब्लिक को उतारा गया था, तो उस टाइम पे एक शख्स है जो कि अपने आप को इंचार्ज बनाया। उस शख्स का नाम है शंकर नायक। वो शख्स अपने आप को इंचार्ज बनाकर वहाँ पर उस ब्लॉक को संभाल रहा था। काफ़ी टाइम से लोगों से मेंटेनेंस के पैसे लेकर भी वो शख्स वहाँ पर हिसाब किताब नहीं दे रहा था। तो इस बात को लेकर कलेक्टर ऑफिस से जो भी है वहाँ पर एक इलेक्शन किया गया था और वहाँ पर एक नए इंचार्ज को बनाया गया था जिसका नाम है मोहम्मद फ़तेह अली। तो जब मोहम्मद फ़तेह अली वहाँ पर इंचार्ज बने थे तो इस चीज़ को हज़म नहीं कर पाया शंकर नायक। इस चीज़ को लेकर वहाँ पर जो शंकर नायक है उसके साथ के जो भी लोग हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं जो कि उसका साथ दे रहे हैं। कि क्यों साथ दे रहे हैं वो तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसका साथ दे रहे हैं और साथ देकर वहाँ पर कुछ टाइम से लड़ाई झगड़े किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े इस हद तक भी हो गए कि वहाँ पर मारम तोड़ी तक भी जा चुकी थी। तो इस चीज़ पर एक कंप्लेंट भी हुई थी और पुलिस वाले भी आए थे और वहाँ पर आकर जो भी है लड़ाई झगड़े को रोक कर वहाँ पर जो भी समझा के करके चले गए थे। जाने के बाद वहाँ पर कुछ टाइम तक वहाँ पर सुकूनत थी। फिर उसके बाद शंकर नायक वहाँ पर फिर से वहाँ पर लड़ाई झगड़े स्टार्ट कर चुका है। काफ़ी लड़ाई झगड़े फिर से शुरू हो गए वहाँ पर और लड़ाई झगड़े इस कदर तक हो गए कि शंकर नायक लोगों के घरों पर जाकर वहाँ पर लोगों के घरों के पर्दे अपनी खुदी से हटा रहे हैं और हटाकर वहाँ पर लेडीज़ के घरों पर जाकर वहाँ पर लेडीज़ को धमका रहे हैं कि तुम मेरे को इंचार्ज मानो वरना मैं तुम्हारा घर के लाइट की बिल काट दूंगा या नहीं तो फिर तुम्हारे वाटर की सप्लाई बंद करा दूंगा। जो भी इश्यूज हो सकते हैं मैं तुम्हारे घर पे करूँगा। मुझे इंचार्ज मानो, मोहम्मद फ़तेह अली को नहीं मानना। बोलकर इस तरह से लोगों को घरों पे जाके भी धमकी दे रहे हैं और मेंटेनेंस के पैसे ज़बरदस्ती वसूलने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए एक रिपोर्टर यानी कि मोहम्मद ख्वाजा अली जो एक सोशल मीडिया चैनल चलाते हैं, उन्होंने वहाँ पर गए थे और जाके इस बात को कवर करने की कोशिश करे। तो उनके हाथ से भी कैमरा खींचने की कोशिश की गई है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये वहाँ पर इस तरह से क्यों कर रहा है शख्स और गवर्नमेंट क्यों इस चीज़ को लाइट लेकर है, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि आज ये लड़ाई झगड़े सिर्फ ज़बान से हो रही है। आप देख भी सकते हैं कि वहाँ पर लेडीज़ किस तरह से लड़ ले रहे हैं। वो अपने कुछ चार वहाँ के कुछ चार लोगों को शंकर नायक लेकर लेडीज़ के बीच में इतना झगड़ा करा रहे हैं कि वहाँ पर हाथापाई भी हो सकती है। तो ये गवर्नमेंट आखिर क्यों नहीं देख रही है, इस चीज़ को इतना लाइट क्यों ले रही है? क्योंकि बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि ये जो लोगों को घर दिए गए थे वहाँ पर सुकून से रहने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बहाल कराने के लिए दिए थे, ना कि वहाँ पर लड़ाई झगड़े करने के लिए। तो ये जो एक शख्स है, जबकि वहाँ पर 7 ब्लॉक है, 7 बिल्डिंगा है, 7 में से 6 ब्लॉक के इंचार्ज जो है वो बड़ी सुकून से और अच्छे से अपने ब्लॉक को संभाल रहे हैं और अपने ब्लॉक को लेकर चल रहे भी। जबकि वो लोगों को भी कलेक्टर ऑफिस से ही जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे जो लोगों को इंचार्ज बनाए थे, तो वो लोग सुकून से चल रहे हैं यार। लेकिन सिर्फ ये एक ही ब्लॉक है जिसमें शंकर नायक हारने के बाद वहाँ पर दिन पे दिन लड़ाइयाँ लड़ाते जा रहे हैं और काफ़ी ऐसा मेंटेनेंस का अमाउंट है जो शंकर नायक से वापस भी आना है। हत्ता कि ये भी सुनने में मिला कि वहाँ पर एक कुत्ता जो मर चुका था तो उसकी लाश को उठाकर फेंकने के लिए भी 8,000 रुपये का खर्चा शंकर नायक दिखा रहे हैं, जबकि उतना खर्चा तो नॉर्मली नहीं होता। तो इस तरह से काफ़ी पैसों का हिसाब है जो शंकर नायक दे भी नहीं रहे हैं और ऊपर से लड़ाई झगड़े भी करा रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि हमारे जो जिम्मेदार है, हमारे कलेक्टर साहब को और हमारे ACP DCP कमिश्नर साहब को और हमारे खुसूसन हमारे रेवंत रेड्डी सर और पोंगल रेड्डी श्रीनिवास सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। क्योंकि वहाँ पर दिन पे दिन लड़ाई झगड़े होते जा रहे हैं। कल के दिन ऐसा ना हो कि ये लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़ जाए कि किसी की जान वहाँ पर जा भी सके। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा तो आप इस चीज़ को ज़रा गौर और फिक्र से देखें, क्योंकि लोगों की वहाँ पर सुकूनियत ख़राब हो रही है। अगर आपको मेरी न्यूज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करना ना करें। खुदा हाफिज़। ये गाली गलौज कर रहे, लेडीज के साथ में खड़े रह के धमकियां दे रहे हैं, इन्हों पब्लिक को डरा रहे हैं, घरों पे जाके फोटो खींचे देते। अब ये पब्लिक से भी इंटरव्यू लेता हूँ, मैं पब्लिक से भी पूछता हूँ और पुलिस कमिश्नर साहब से मैं खुद जो ना अपील करता हूँ और हुकूमत से भी अपील करता हूँ कि इस तरीके से एक रिपोर्टर की जो ना गाली गलौज करते हुए इन्हों जो है ना मेरे को राइट्स लिए बोल के मेरा फ़ोन खींचने की कोशिश करे और औरतों के आंगों के ऊपर गए हुए हैं और औरतों के घरों पे जाके जो ना पर्दे हटा हटा के फोटो खींचे गए थे। लाइव मैं पूरी लेडी से पूछाने लगाता हूँ। ये पूरे दिखते ना तुम्हारे कैमरे में। हाँ ठीक है। पब्लिक से मैं पूछता हूँ, बोलो अम्मा आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है अम्मा, कहीं क्या से है यहाँ पे? ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पर पब्लिक बहुत खड़ी हुई है, 2-2 पार्टियां बन के खड़े हुए हैं। मैं इन लोगों से अलग से इंटरव्यू लेता हूँ
अगर वो सामने वाले शंकर नायक भी अगर कुछ बोलना चाह रहे तो मेरे मीडिया में बोल सकते। पूछो मैं पहले उनको बोली मैं बीच में नहीं आना बोल के बोली उनको इसको हमारे सामने बोला था सामने क्या है ना लोग पूरे बोले मान लिए ना बोले बोले एक मिनट लोगों पर आता तो कौन निकाले उसको बोलो माँ कोई लेडीज नहीं निकाले पकड़ना था जमीन पकड़ना था निकाले तो हमारे घर वाले भी మనసులో మీదికి రావద్దమ్మా దాన్నే పెడుతున్నా మీదికి వస్తున్నావు అక్కడ నా మనసులో వస్తున్నావమ్మా కొంచెం దూరం ఉండి మాట్లాడు तेरा मैं चेयरमैन हूँ, उसकी सीट मैं लेता हूँ, मैं बोला तू सुनना, अभी तक परसों क्या बात करेगा, ठीक है ना, परसों क्या बात करेगा, ठीक है हाँ आप चेयरमैन है ना आओ, और एक बार मीटिंग कर लेंगे ठीक है, कल करेंगे, परसों इतना समझा के बोले ना आप लोग, कर लेंगे भाई नक्को रे, बस तुम समझा, बड़े हो गए, बाहर लेके समझा ना, कर लेंगे भाई जरूर कर लेंगे ठीक है भैया कर लेंगे, कर लेंगे भाई ठीक है सब डन, चलिए, तो डन, अपन नहीं लड़ना बोल के सोचा मैं, सुबह से वही सवाल करा, वही गाली, वही गुफ्तार, नक्को कौन से भाड़ खाओ उतारा पूछा सीधा का उतारा के गालियां जवाब ना उतार दे सो हमारे को दो हम नहीं करने वाले ऐसे काम हम नहीं कर रहे काम आप ऐसा कर रहे हैं बात हम निकाले नहीं बोलो तो भरोसा नहीं कर रहे दूसरा कोई मिला के बोले तो भरोसा कौन है जब क्या करे था आप जब क्या करे थे भाई इधर सुनो आप इधर सुनो भाई